तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसका नाम है क्रिया योग। तो क्रिया योग के द्वारा वो अपनी यात्रा का प्रारंभ करें। तो कह रहे न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वी को तो योग की सिद्धि कभी होगी नहीं। इसलिए पहली शर्त क्या है, जिसको योगी बनना है वो तपस्वी बने। तपस्वी तो बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर योग के मार्ग पे चलना नहीं, योग की कभी अभिलाषा रखना नहीं। यदि योगी बनना है तो तपस्वी बनना पड़ेगा। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति बहुत सहायता करेगा, अतपस्वी को योग की सिद्धि नहीं होगी। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धिनांतरेण तपः संभवेत्, क्या संभेदम आपद्यते इति। क्योंकि क्यों नहीं होगी, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादिकाल की जो वासनाएं हैं कर्म क्लेश की, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादिकाल से जो हमने कर्म और वो भी क्लेश पूर्वक कर्म किए, उनकी जो वासनाएं हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनसे चित्रित है, उनसे रंगा हुआ है हमारा चित्त। वासना चित्ता प्रत्युपस्थित विषय जाला, जो विषय जाल को उपस्थित करने वाले हैं वो संस्कार, वो जो अशुद्धि है, अशुद्धि च न अंतरेण तपः, वो तप के बिना न संभेदम आपद्यते इति, तप के बिना वो अशुद्धि हट नहीं सकती है, क्योंकि बड़ी गाढ़ी अशुद्धि हमने इकट्ठी कर ली अनादिकाल से। आप तो लगे हैं, पिछले जन्मों से लगे हैं, तो आपकी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, लेकिन तो भी उसको साफ तो करने में अभी काफ़ी पुरुषार्थ की जरूरत है। तो वो अशुद्धि न अंतरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपस उपादानम। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि जिसको भी योगी बनना है भाई, तप का तो उपादान करना पड़ेगा, तप तो करना पड़ेगा। तपस्या को उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले लिया कि तप करना, उसका ग्रहण किया तपस्या का। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा सोच के फिर बहुत ज़्यादा उसमें भी मत चले जाना, वो तप भी लंबे समय तक करना है। ऐसे नहीं कि चलो फिर रगड़ देते हैं एक ही दिन में। वो कभी कभी वो पतीले के ऊपर ज़्यादा वो जम जाती है ना कालस, तो उसको हटाने में फिर 2 ही दिन में उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी उसी में छेद निकल जाता है ज़्यादा रगड़ने से। धीरे धीरे करो उसको। तो इसलिए कितना तप करना है, तच्च है वो जो तप है वो चित्त प्रसादनम अबाधमानम, जब तक वो चित्त की प्रसन्नता को बाधित ना करे। माने आप इतना ध्यान उपासना रात को करें कि नींद बाधित ना हो, अच्छी सी नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि नींद उड़ जाए। ऐसे भी होता है। साधक, कुछ साधकों ने प्रयास किया कि पूरी पूरी रात जप करेंगे, फिर पता लगा 2-3 महीने के बाद नींद आनी बंद हो गई, डिप्रेशन में चले गई। तो ना संसार के काम के रहे, ना योग के काम के रही। तो उतना करना है, तच्च वो जो तप है वो उतना करें जिससे कि चित्त की प्रसन्नता बाधित ना हो, उतना आसेवन करें, ऐसा मानते हैं आचार्य। और तप हो गया ये। स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय प्रणव आदि पवित्राणाम जप, स्वाध्याय है प्रणव आदि मंत्रों का जप करना। और ये क्या है स्वाध्याय, दूसरा मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, या फिर मोक्ष की जिनमें चर्चा की है ऐसे शास्त्रों का अध्ययन। ईश्वर प्रणिधानम वा, या फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, जो भी कर्म कर रहे हैं वो उस परम गुरु को अर्पित करते रहें, या उनके फल से संन्यास, उसके क्या फल मिलेगा उसमें आसक्ति ना हो, और जो जो कर्म करें वो सब भगवान को सामने रख करके, उसको साक्षी मान करके, उसके लिए करते